बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कुछ अरसे से मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने मुख्तलिफ इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से सवालात करते हैं और पिछले कुछ दिनों से इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक इकोनॉमिक्स में ख़ास तौर पर इस्लामी मालियात और इस्लामी बैंकारी हमारी नौजवानों की तवज्जो का मरकज़ बनी है, जो कि अच्छी बात है कि हमारे नौजवान उस तरफ जानने की कोशिश कर रहे हैं। और क्यों ना जाने, क्योंकि नौजवान हमारे मुल्क का असासा है और मुस्तकबिल उन्हीं के लिए है और उन्हीं के हाथों में होगा। और इंशाअल्लाह हमारी आंखें देखेंगी बहुत जल्द कि सूदी निज़ाम का ख़त्म होगा और इस्लामी माशी निज़ाम होगा और फिर इस्लामी मालियाती निज़ाम उसको बतौर मिसाली निज़ाम उसके लिया जा सकता है। जिस तरह के विफाकी शरी अदालत ने अपने डिसीजन में भी इस्लामी बैंकारी को बतौर मिसाली निज़ाम लेने के बात की है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ जहन में रख लें कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामी मालियाती निज़ाम उभर के आ रहा है। 2007-8 के फाइनेंशियल क्राइसिस और उसके ऊपर बहुत सारी कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स की भी और इस्लामिक इकोनॉमिक्स की भी स्टडीज हो चुकी कि जिस अरसे में सूदी निज़ाम डूब रहा था 2007-8 के फाइनेंशियल क्राइसिस में, हत्ता कि बरतानिया का वो बैंक जिसमें लेडी एलिजाबेथ का अकाउंट था वो भी पौने पौने दामों 1 पाउंड में बिक गया, उसको इतना लॉस में चला गया। उस अरसे के दौरान इस्लामी मालियाती इदारे ग्रो कर रहे थे और सिर्फ ग्रो ही नहीं करते, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा रहे थे। तो फिर गुरु ने, वो गैर मुस्लिम्स, उन्होंने भी कहा कि इसको स्टडी किया जाए, तो पता चला कि असल में वजह ये थी कि इस्लामी मालियाती निज़ाम सूद पे डिपेंड नहीं कर रहा था, सूद से डिटैच था। उस सूद से डिटैच होने की वजह से इस्लामी बैंकारी और मालियाती इदारे वो नहीं डूबे और वो ग्रो कर रहे थे। 2010 में यूरो क्राइसिस आए यूरोप के अंदर, और वहां पर भी उन्होंने देखा कि भी हमारे जो सूदी इदारे के बैंक हैं वो डूब रहे हैं, सूदी इदारे, लेकिन जिन इदारों में इस्लामी मालियाती है, इस्लामी उसूल हैं, वो इदारे बड़े ग्रो कर रहे थे। तो यूरो क्राइसिस की वजह से भी इस्लामिक फाइनेंस जो थी वो निखर के आई, और हत्ता कि फ्रांस जैसा इस्लाम दुश्मन मुल्क भी, वहां पर भी उन्होंने अब इस्लामी फाइनेंस की स्टडीज अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर शुरू कर दी हैं। अब कोई अगर ये कहता है कि जनाब अगर इसमें कोई अच्छाई होती तो यहूदी और नसारा इसको क्यों लेते, भाई ये गलत है। अगर इस्लाम, फिर ये तो कल कोई कह सकता है भाई इस यहूदी इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो अगर इस्लाम सच्चा मजहब होता तो यहूदी क्यों कबूल करते हैं, बट ये एक अजीब सी एक बात हो जाती है दलील देना। बहरहाल हमारे गुलशन का एक फूल है इस्लाम का, इस्लामी बैंकारी, अगर गोरे ले जाएंगे तो इसी की बरकत से वो मुसलमान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो बहरहाल, तो कहने का मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरा ये कि पूरी दुनिया में, हत्ता कि मलेशिया जो इस वक्त इस्लामिक फाइनेंस का लीडर कंसीडर किया जाता है, उससे भी ज्यादा बेहतर इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान का है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इकदामात उठाए हुए हैं, वो इकदामात, उस नौयत के इकदामात दुनिया की किसी मुल्क की सेंट्रल बैंक ने नहीं उठाए जो पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक ने उठाए हुए हैं। और सख्त किस्म के चेक एंड बैलेंसेस हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामी बैंकों के जो शरिया बोर्ड के जो उलमाए किराम हैं, वो बहुत सख्त किस्म का चेक एंड बैलेंस रखते हैं। फ़िकी इख्तलाफ अपनी जगह पे हो सकता है, मैं भी खुद, मेरे तनकीदी मकालात हैं इस्लामिक मालियात के ऊपर, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर हैं, मैं खुद तनकीद भी करता हूँ, लेकिन स्टिल हम ये कहते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम इज़ द बेस्ट सिस्टम इन दिस गिवन इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो इसलिए खुश आइंद है कि जो इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट ने जो डिसीजन दिया 2028-22 में, और उसके बाद फिर आइन की तरमीम आई, और आइन की तरमीम में 2028 एक डेट दी गई। हत्ता कि स्टेट बैंक ने तो बहुत पहले से ही काम शुरू कर दिया हुआ है, और हर साल हर बैंक कोई ना कोई एक प्रोपोर्शन 10 से 15 और या 10 से 20% जो अपनी बैंक को इस्लामी बैंक में कन्वर्ट कर रहा है। तो इंशाल्लाह, और हमारे पास तो इस वक्त जो है स्टूडेंट्स हैं इस्लाम में, बीएस इस्लामिक बैंकिंग के, उनका 100% जॉब जो है हमारा एक जो जा रहा है कि शरह है हमारी जो नौकरियों की, जॉब्स की, वो 100% है। हमारे जितने भी स्टूडेंट फारिग तहसील होते हैं वो सब के सब इस्लामी बैंकों के अंदर खपत हो जाती है, चूंकि एचआर की भी जरूरत है। अब बात आते हैं जरा जुर्माने की तरफ। सबसे ज्यादा भी हिदायत शरीफ में अल्लामा मरग़नानी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़िक़्ह हनफ़ी की किताब की एक इबारत दिखाई जाती है कि देखें, जो सदका है वो जबरी सदका, इस्लाम के अंदर उसकी कोई गुंजाइश नहीं। जनाब बिल्कुल ही ऐसा है।
اسلام کے اندر جبری صدقے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، اور یہ تمام شریعہ ایڈوائزر کہتے ہیں، تاکہ جو معاجیر شریعہ ہے، ایوفی شریعہ سٹینڈرڈ ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جبری صدقہ نہیں لیا جائے گا، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جرمانے کی شک اگر شامل ہوئی تو کینسس وہ سود شمار ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جس زمانے میں سود کی شک، جس میں جرمانے کی شک کو سود کہا جاتا تھا، وہ زمانہ کیسا تھا؟ یہ علامہ مرغنانی کی جب فقہ کی کتاب لکھی جا رہی تھی، ان کا زمانہ کیسا تھا؟ لوگ دیانتدار تھے ہر طرف کے، قرض دینے والا بھی دیانتدار، قرض لینے والا بھی دیانتدار، اور وہ قرض واپس کرنا ہی اپنا ایمان اور دین سمجھتے تھے۔ اس وقت میں بھی کچھ مسائل سامنے آئے، اور وہ کیا مسائل تھے؟ جناب قرض لینے آیا ہے، میں اس کو قرض تو دے دوں، اور اگر یہ وقت پہ مجھے ادا نہ کرے تو پھر بتائیں میں کہاں جاؤں؟ اور اگر اس کے اوپر میں اس کو، اچھا اسی طرح یہ قرضہ ہے، اسی طرح اگر میں دکاندار ہوں اور کوئی چیز میں بیچنا چاہتا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ میں قسطوں میں پے کروں گا، تو اگر یہ قسطیں تاخیر سے دے دے اور تو میرا تو پیسہ کبھی وصول نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر کوئی ڈر تو ڈالیں، کوئی خوف تو ہو کہ اگر میں نے یہ جو ہے قسط ٹائم پہ ادا نہ کی تو مجھے کس چیز کا نقصان ہوگا، اس کو خوف دیں ڈیٹر کو، دوسرے فریق کو۔ آپ مجھے کہتے ہیں، سپلائر کہتا ہے، سیلر کہتا ہے، مجھے کہتے ہو، قرض دینے والا کہتا ہے مجھے کہتے ہو کہ جرمانے کی شک شامل نہ کرو کہ یہ سود ہے، تو بھائی میں مانتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں یہ شک شامل نہ کروں، دوسرے فریق کو بھی کہو کہ اپنے فرائض کی ذمہ داری، اپنے فرائض کو ادا کرے۔ اب وہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اب ہر جگہ پر میں گروی بھی نہیں لے سکتا کوئی چیز ایسے، کیونکہ گروی رکھتا ہوں تو گروی اس چیز کو سنبھالنا بھی میرے لیے ایک سب سے بڑا پرابلم ہے کہ میں اس کو سنبھالنے کے لیے بیٹھ جاؤں، تو بھی کوئی تو وجہ ہو جو اس کو مجبور کرے کہ جناب وقت پہ آ کر چیز جمع کرواؤ۔ تو اس کے لیے پھر علماء نے یہ راستہ نکالا کہ بھی کوئی تو ایک وجہ ہو جو شریعت کے اصولوں کو وائلیٹ بھی نہ کرے اور معاملہ بھی ٹھیک نکل جائے۔ اس کے لیے فقہ مالکی کے اندر علماء نے ایک راستہ نکالا، انہوں نے کہا کہ التزام بالتصدق، یعنی اگر کوئی آدمی ادھار پہ کوئی چیز خریدنے آیا ہے یا آپ سے کوئی چیز قرض لینے آیا ہے، تو آپ اس سے کہیں کہ وہ قسم کھائے کہ جناب اگر میں نے کسی شرعی عذر کے بغیر، جینوئن ریزن کے بغیر میں نے اگر قسط انسٹالمنٹ لیٹ اور تاخیر سے ادا کی تو پھر میں اتنی رقم صدقہ کروں گا، چیریٹی کروں گا، قسم کھاؤ۔ اس آپ سے قسم اٹھوا لیں۔ اب اس کو یہ ڈر رہے گا کہ اگر میں نے وقت پہ ادائیگی نہ کی تو پھر میری جیب سے پیسے نکلیں گے، بھلے وہ پیسے دکاندار کے پاس نہ جائیں، بھلے وہ پیسے کریڈیٹر کے پاس جیب میں نہ جائیں، لیکن میری جیب سے تو نکلیں گے کہ مجھے تو اتنا پیسہ صدقہ کرنا پڑے گا بھائی، اس لیے وقت پہ جا کر میں کوئی انسٹالمنٹ دے دوں۔ تو یہ ڈر رہے گا۔ اس اصول کو یہ فقہ مالکیہ کے علماء نے دیا تھا باقاعدہ، اور کئی سو سال پہلے دیا تھا، کیونکہ آج کی بات نہیں ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان کا کوئی نئی چیز جو اس کے لیے وہ نئی چیز ہے جو اس کے علم میں پہلی دفعہ آتی ہے۔ اب چونکہ مبلغ علم کتابیں مطالعہ ہے نہیں ہمارے نوجوان کا، بس سوشل میڈیا سے اٹھتے اٹھتے کچھ سن لیا تو وہ ان کا نالج بنتا ہے، ورنہ کتابوں میں بہت ساری چیزیں بھری پڑی ہیں۔ تو اس لیے آپ کسی مستند عالم سے ضرور پوچھا کریں۔ سوشل میڈیا پہ ویڈیو، یوٹیوب کے ویوز کے چکر میں کسی نے کوئی لگی لپٹی لگا کر جملے بنا کر تھوڑی سی ذرا پریزنٹیشن تیار کر کے چڑھا دیا اور بس جی واہ 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 بلے بلے ہو گئی کہ آپ نے بہت بڑی تحقیق کر دی۔ معلومات کا نام تحقیق نہیں ہوتا، تحقیق بہت کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ اپنے علم کو اتنا کچا نہ بنائیں کہ ہر ریڑی والا کوئی آئے اور بیچے اور آپ اس کے سے کوئی چیز خرید کے شروع کر دیں۔ تو یہ ہے وہ بنیاد۔ آج آپ خود دیکھیں یوٹیلیٹی بلز آپ کے گھروں میں 10 15 دن پہلے پہنچتے ہیں۔ کوئی بھی شاذ و نادر ہوگا کہ پہلے جمع کرا دیتا ہوگا، ورنہ آخری تاریخ کو بینکوں کے باہر لائن لگی ہوتی ہے کہ بھی جمع کروانے ہیں، کیونکہ نہیں کرائیں گے تو جرمانہ پڑ جائے گا۔ اگر یہ جرمانے کا ڈر نہ ہونا تو یقین کریں 3 4 مہینے تک لوگ بل ہی ادا نہ کریں۔ کیا وجہ ہے؟ دیانت کا مسئلہ ہے، ایمانداری کا مسئلہ ہے۔ آج لوگ اس طرح کے دیانت دار نہیں رہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی کی جیب سے پیسے اور حقوق نکل آئیں اور واپس دینے ہی نہ پڑیں۔ آج قرض آدمی دے تو دیتا ہے، مقروض کی جانب جی قرض حسنہ کرو، اور قرض حسنہ کا مطلب آج کل یہ رکھا ہوتا ہے کہ جب قرض واپس مانگو تو مقروض آگے سے ہنسنا شروع کر دے تو قرض حسنہ ہے۔
तो भाई ऐसा नहीं है। इस्लाम जहां मकरूज के हुकूक और उसकी एहसास करता है, वहां कर्ज देने वाले के बारे में भी आप ये भी तो देखें ना, मई युकरिदिल्लाह करदन हसना, कि जो कर्ज देता है वो अल्लाह को देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुकरज को, कर्ज देने वाले को अपना मोहसिन करार दिया हुआ है। ये भी छोटी बात है। तो कर्ज देने वाला एक नेकी करता है, उधार पे फिरोख्त करने वाला एक एहसान करता है कि आपको चीज देता है। अब उसका हक है कि वो अपने माल को वसूल करे, और वसूल करने के लिए वो कोई जायज रास्ता और तरीका इख्तियार करे। हम जब मामला को देखते हैं, हम हर बार अपने आप को मकरूज समझ के कहते हैं नहीं, ये शिक नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है। कभी अपने आप को दूसरी साइड पे रख कर भी देखें कि अगर ये शिक ना होती तो क्या आपको पैसे कभी वसूल होते। तो इसलिए इस्लामी बैंकों के अंदर बाकायदा ये क्लॉज शामिल होती है कि अगर तो क्लाइंट ये एस्टेब्लिश कर देता है कि ये जेन्युइन उसर था, वो हॉस्पिटल में एडमिट था मिसाल के तौर पर, उसकी बीवी उसके बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिसकी वजह से वो परेशान था, वो वक्त पे इंस्टॉलमेंट नहीं दे सका, तो वो इल्तजाम बितसद्दुक, वो जो जुर्माने होता है वो उसे वसूल नहीं किया जाता। ये भी आपको बताता चलो, ये लोगों को उमूमन पता ना हो, ये बताता चलो, नहीं दिया जाता अगर वो ये एस्टेब्लिश कर देता है। तो ये डर होता है जिसकी वजह से इस्लामिक बैंकों को इंस्टॉलमेंट वसूल हो जाती है। अगर ये डर ना हो तो नहीं होंगी। इसे कहते हैं इल्तजाम बितसद्दुक, कसम उठवा लेना। अच्छा, फिर ये चैरिटी की रकम आपका क्या ख्याल है कि इस्लामी बैंकों की जेब में जाती है? ऐसा भी नहीं है। इस्लामी बैंकों की जेब में नहीं जाती। ये रकम, ये वेलफेयर के कामों में खर्च होती है। और ये इस चैरिटी अकाउंट को कौन देखता है? शरिया बोर्ड, बाकायदा उलमा इसको कंट्रोल करते हैं, और वो ये देखते हैं कि ये पैसा कहाँ जाएगा। यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स को बाकायदा स्कॉलरशिप्स जाती हैं। और मैं खुद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इस्लामिक बैंकिंग को हेड करता हूँ, और वहाँ जो है हमारे स्टूडेंट्स को बाकायदा स्कॉलरशिप्स आती हैं। इसी तरह और भी वेलफेयर के काम हैं जो इस्लामी बैंकिंग करती हैं। और मुख्तलिफ इस्लामी बैंक हैं जिन्होंने इसकी बेस पर कोई ट्रस्ट कायम कर रखे हैं ताकि वो वेलफेयर के काम करें। तो इसीलिए हर ऐरे गैरे की बात को सुनकर अपनी ओपिनियन बना लेना, एन इस्लामी बैंकिंग तो मुमकिन ही नहीं है, वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। निज़ाम ऐसे ना मिनटों में बनते हैं ना मिनटों में ख़त्म होते हैं। हाँ, आइडियल ये है कि आपका सियासत, निज़ाम मईशत, तिजारत, अदलिया, कानून, समाज, मुआश, सब कुछ उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा हो जाए। लेकिन भाई जब तक इमाम मेहदी नहीं आते, निज़ाम खिलाफत कायम नहीं होता, तो तब तक के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और सूद को खाते रहें और सूद को चलने दें। हम अपनी तरफ से कोई कोशिश ना करें तो इस्लामी बैंकिंग मुखलिस उम्मत के मुखलिस लोगों की, उलमा की, वो माहिर मईशत, वो माहिर बैंकर जिन्होंने मिल बैठकर इस निज़ाम को तरतीब दिया कि चलो और भी कुछ नहीं, हराम से बचाने के लिए कोई सूरतें तो बनाओ ताकि हम तिजारत को तो इस्लामी करें। तो ये उसकी एक बेहतरीन काविश है, और इंशाल्लाह यही काविशें आहिस्ता आहिस्ता चलकर एक दिन उदखुलू फिस्ल में काफा का जीना बनेगी। तो बहुत सारे चीजें पेश नजर होती हैं जब कोई निज़ाम पनपता है। ऐसा थोड़ी होता है कि एक छोटा सा बच्चा 4 दिन का उठा और चार उधर से मालूमात ली, उधर से मालूमात ली, और एक वीडियो ट्यूब बना दी और ये कह दिया जाए कि जनाब इस्लामी बैंकिंग इस्लामी नहीं है। ऐसा नहीं होता। सलामत रहें, बाकरामत रहें, और जब भी कोई मामला हो तो जरूर मुस्तनद उलमा किराम से इस बारे में इस्तिफसार करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।